परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का रसपान करते हुए हम अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी की पावन गाथा, जो कथा जीव मात्र के कल्याण का इस कलिकाल में एकमात्र साधन है। कोई जानकर अनजाने में कैसे भी उल्टा नाम जपत जग जाना। भगवान की कथा और भगवान के नाम की महिमा इतनी है कि कोई धोखे से भी भगवान का नाम ले ले। अजामिल जैसे पापी भी धोखे से निकल गया मुंह से नारायण। पुत्र को बुला रहे थे, पुत्र तो आए नहीं, कह दिया नारायण। पुत्र का नाम नारायण था, बुलाया था नारायण को, आ गए श्री हरि नारायण। उनके दूत आ गए, चलो तुम्हें लेने आए हैं। क्यों, हम तो बहुत बड़े पापी हैं, हमें क्यों ले जा रहे हैं? तुम बहुत बड़े पापी हो, पर तुम्हारे मुख से अंत समय भगवान का नाम निकल गया। इसलिए जैसे आग की एक चिंगारी बड़े से बड़े ढेर को जलाकर, बड़े से बड़े जंगल को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार भगवान का एक नाम तमाम जन्मों के पापों को जलाकर भस्म कर देते हैं। बस वो एक नाम भी यदि एकाग्रता से लिया जाए तो, यदि वो एक नाम भी इस भाव से लिया जाए कि आँखों के सामने बस भगवान प्रकट हैं, भाव से भगवान का, आँखों से भगवान का दर्शन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं और फिर नाम जप रहे हैं, तो नाम कल्याणकारी है। इसलिए हम सभी बड़भागी हैं कि आप सभी को वृंदावन का ये वास मिला। भले 7 दिन के लिए ही सही, पर बिहारी जी की ऐसी कृपा है। ब्रज के बारे में कहा जाता है कि वृंदावन में वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। आप लोगों पर बड़ी कृपा हुई कि बिहारी जी ने आपको श्रीधाम वृंदावन बुलाया है। जैसे गंगा में अथाह पानी है, कोई, सब लोग, आप भी अपनी प्यास बुझा लेंगे, हम भी अपनी प्यास बुझा लेंगे, चींटी भी अपनी प्यास बुझा लेगी और हाथी भी अपनी प्यास बुझा लेगा। उसी प्रकार ये भागवत वह गंगा है जिसमें आप सभी गोता लगा के सबकी अपनी अपनी प्यास जन्म जन्म के, आपका जो किसी भी प्रकार से गति सदगति रुकी हुई थी। कहने का तात्पर्य यह है कि भागवत श्रवण कर लेने से लोक परलोक दोनों तो संवरता ही है। भागवत जी में लिखा है कि हमारी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है श्रीमद् भागवत से। 21 पीढ़ी तर जाती हैं। जैसे गया में श्राद्ध करने से मोक्ष मिलता है, गया के श्राद्ध से 3 पीढ़ी का उद्धार होता है। इसलिए गया के श्राद्ध से कई गुना ज़्यादा श्रीमद् भागवत जी कल्याणकारी हैं, क्योंकि राजा परीक्षित ने भागवत सुनी और उनका उद्धार श्रीमद् भागवत से हुआ। और हम तो इस बात को मानते हैं, जानते हैं कि यदि एक भी बार कोई श्रद्धा से भागवत श्रवण कर ले तो केवल इंसान नहीं, यहाँ भागवत जी हो रही है, भागवत जी हो रही है। अब यहाँ पर कोई पक्षी, कोई चूहा, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली भी यदि उसके कान में भी ये भागवत के शब्द चले गए तो वो तो जानता नहीं है कि भागवत क्या है, वो तो अन्य योनियाँ हैं। पर भागवत की महिमा ऐसी है कि आप भले ना जाने कि ये क्या है, पर ये तो जानती हैं कि मैं कौन हूँ। भगवान का नाम कोई भाव से जपे, को भाव से जपे, आलस्य भाव से जपे। भगवान का नाम है कल्याण करना। आप हाथ जानबूझकर आग में डालें या धोखे से चला जाए, आग का स्वभाव है जलाना, वो जलाएगी, वो ये नहीं देखेगी कि आपका हाथ धोखे से आ गया है। उसी प्रकार जहर आप जानकर पी लें या धोखे से पी लें, वो तो मारेगा, वो ये नहीं कहेगा कि आप धोखे से पिए हैं तो नहीं, उसका स्वभाव है मारना। उसी प्रकार कथा कोई जानकर सुन ले, कोई अनजाने में सुन ले, कथा का काम है तारना, वो तो तार की रहेगी, भव सागर से पार लगा कर रहेगी। इस पुण्य को, ये पुण्य जो आपने किया ये मिलकर रहेगा। और आज इस कथा में परीक्षित बन करके, मुख्य यजमान बन करके, परीक्षित बन के श्रीमान मुकेश सूचक जी,
श्रीमती दुर्गाबेन सूचक जी, आप हैदराबाद से हैं। हैदराबाद तो आप अभी रहने लगे हैं, कुछ वर्षों से आप मूल निवासी, जन्मभूमि गुजरात की है ना। गुजरात की पावन धरा से आप हैदराबाद में अभी वर्तमान में रहते हैं और काम करते हुए आप भगवान का बड़ा चिंतन करते रहते हैं। मुकेश सूचक जी, जब हम हैदराबाद गए थे तो आपने कहा था कि हम हमेशा ईमानदारी से ही अपना बिजनेस व्यापार करते हैं, काम करते हैं, 1 रुपए की भी बेईमानी नहीं करते। कुल मिला के ये है कि आप भागवत श्रवण कर रहे हैं, पर भागवत जी की कृपा, भगवान की कृपा पर ऑलरेडी है, क्योंकि इतने उच्च कोटि के विचार जिन पर भगवान की कृपा है उन्हीं के हो सकते हैं, सबके तो हो ही नहीं सकते। तो श्रीमान मुकेश सूचक जी, आप हैदराबाद से आए हैं और मैया श्रीमती दुर्गाबेन सूचक जी, आपके संग आपका परिवार, आपके अपने यहाँ आए हैं, सबका स्वागत है। संग जो यहाँ नहीं आए, आपके टीवी पर, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बड़ी भाव, बड़ी श्रद्धा से मुकेश भैया जी का पहले से ही संकल्प था कि भागवत जी यहाँ करानी है, पर कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण वो डेट तब नहीं हो पाई। बिहारी जी की मर्जी अब थी, सो अब बुलाया है और अब भागवत जी की गंगा में हम सब डुबकी लगाकर, गोता लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। बड़ा सुंदर भाव है। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम जो बना है, इस आश्रम के निर्माण में भी हमारे मुकेश भैया जी का बहुत बड़ा योगदान है। एक बार सुंदर तालियों के साथ आपका धन्यवाद कि आपको ईश्वर ने इस योग बनाया था, तो बनाया है, तो आपने उसका सदुपयोग किया और आप आज यहाँ बहुत सारी जो माएँ हैं, उन माँओं को गोद ले रखा है आपने। बहुत सारी माँओं की सेवा आप कर रहे हैं और ये जब गौरी गोपाल आश्रम नहीं बना था तब से आपकी सेवाएं यहाँ चल रही हैं। आप भले हैदराबाद रहते हैं, पर आपकी रोटी रोज यहाँ हमारी वृद्ध माएँ खाती हैं और आप तक आशीर्वाद पहुँचता है। तो ये दुआएं हैं, आशीर्वाद है आप पर, आपके परिवार पर बना रहे। भागवत जी जीव मात्र के कल्याण का एकमात्र साधन है इस कली काल में। तो आज आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका सपरिवार जो जो आए हैं सबका बहुत बहुत स्वागत है। भागवत जी हमारी वो माएँ जो घर में बैठ कर के श्रीमद् भागवत कथा सुन रही हैं, वो भक्त जो घर में बैठकर सुन रहे हैं, वो बच्चे जो भागवत घर में बैठ के सुन रहे हैं, जो यूट्यूब के द्वारा सुन रहे हैं, सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप ये कथा अपने टीवी के अतिरिक्त आप अपने मोबाइल पर, यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी सर्च करेंगे तो आपके मोबाइल पर भी ये कथा आएगी। शेयर कीजिएगा, सब तक पहुंचाइए ताकि कथा सब तक पहुंचे। इस सनातन धर्म का प्रचार आपको ही करना है और वो कथा ही एकमात्र साधन है। संग श्री सह यजमान बन के श्रीमान हरविलास जी, दुर्गा प्रसाद शांति देवी, श्रीमती अनीता राजपूत जी ग्वालियर से आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। भागवत जी की इस गंगा में आप भी डुबकी लगा रहे हैं। संग श्रीमान आशाराम यादव जी, स्वर्गीय पत्नी श्रीमती अनारकली जी की पुण्य स्मृति में आप मुंबई महाराष्ट्र से आए हैं और आपने भी भागवत जी का ये सुंदर सा आयोजन कराया। श्री मती रेखा सिंह जी, संतोष कुमार सिंह जी की पुण्य स्मृति में रायपुर छत्तीसगढ़ से आप आए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्री राम प्रताप उपाध्याय जी, श्रीमती निर्मला देवी जी जौनपुर उत्तर प्रदेश से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्री हरिओम राघव जी गाजियाबाद यूपी उत्तर प्रदेश से आप हैं। आप सभी जिस कामना के लिए आपने भागवत जी का आयोजन कराया है, निश्चित भागवत जी आप सबकी मनोकामना पूरी करेंगी। जैसे गंगा का पानी जो जो पिए, जो जो डुबकी लगाए, सबका कल्याण करता है, उसी प्रकार भागवत जी जो जो जिस भाव से, श्रद्धा से सुने, भागवत जी सबका कल्याण, सबका मनोरथ पूर्ण करती हैं। अभी भागवत जी की पोथी पाठ 1 मई से बैठेंगी, तो जो भी भागवत जी की पोथी कराना चाहें, पहले भी अभी परसों ही पूरी हुई, और जो भी कराना चाहें आप भी करा सकते हैं। भागवत जी की पोथी पाठ इसलिए कि आप सभी लोग, सबका कल्याण भागवत जी के द्वारा हो, सबका मंगल हो, सबका आनंद बढ़े, सुख शांति बढ़े,
तो अपने कल्याणार्थ भागवत जी की पोथी पाठ आप करा सकते हैं। और ये भागवत जी का चमत्कार देखिए, भागवत जी केवल भारत के लोग ही नहीं, आज हमारे सुभाष मित्तल जी, श्रीमती शैला मित्तल जी दुबई से केवल कथा सुनने और अन्य क्षेत्र कराने दुबई से यहाँ आए हैं वृंदावन, केवल कि हम जाके दर्शन कर लें गौरी गोपाल आश्रम का। और दुबई से आप आए हैं सुभाष मित्तल जी, है ना, स्वागत है आपका। शैला मित्तल जी बहरीन दुबई से, आज आपने अन्य क्षेत्र कराया। यहाँ जो सेवाएं चलती हैं ना, वृद्ध माओं की सेवा, अन्य क्षेत्र, गौरी गोपाल जी की रसोई, तो आज ये केवल भंडारा यहाँ अन्य क्षेत्र बंटवाने आए हैं और दुबई से आए हैं। कुल मिला के कहना ये है कि भागवत की ये जो कथा वृंदावन से आप सुन रहे हैं, ये केवल आप ही नहीं, भारत के अतिरिक्त कम से कम 70 ऐसे देश हैं जिन 70 देशों में ये भागवत बहुत अच्छे से सुनी जाती है। लोग अपने YouTube के द्वारा, आज सोशल साइटें हैं उनके द्वारा लोग श्रवण करते हैं और आप लोग आते हैं। स्वागत है आपका, भगवान आपकी मंगल। आपने बिहारी जी का दर्शन किया, दर्शन कीजिएगा। आप दुबई से आए हैं केवल इसलिए कि हमें अन्य क्षेत्र बंटवाना है। सो आज इनके हाथों से सुबह अन्य क्षेत्र भी बटा। कुल मिला के कहना ये है कि हमारे द्वारा किसी को भोजन मिल जाए। यहाँ गौरी गोपाल जी की जो सेवाएं आप लोगों ने देखी हैं, ये नित्य यहाँ चल रही हैं। 20,000 लोगों का यहाँ भोजन चलता है सुबह से शाम तक, 240 माओं की सेवा। इन सेवाओं को देखकर आप आए हैं और आप इन सेवाओं को अपनी आँखों से देख रहे हैं, तो आपने देखकर और आपको प्रसन्नता हुई होगी, ऐसी मेरी उम्मीद है, कामना है। भगवान आप सबको सुखी रखें। आइए प्रवेश करते हैं भगवान की मंगलमयी कथा में। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत 18,000 श्लोकों का ग्रंथ है। 335 अध्याय, 12 स्कंध भागवत जी में है। 18,000 श्लोक हैं। किसकी व्याख्या है भागवत जी में? केवल भगवान श्री कृष्ण की चर्चा है। भगवान कैसे हैं, उनके स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। सत्य चित आनंद। ईश्वर कैसे हैं? सत्य चित आनंद। भगवान ही सत्य है, आप और हम सत्य नहीं हैं, ईश्वर ही सत्य है। अच्छा बताइए, आप और हम सत्य हैं? आप में से कोई सत्य है? बताइए मैया जी, ओ मैया, आप सच्ची हो कि झूठी हो? बताओ, आप सच्ची हो या झूठी हो? झूठे हैं। अब आपको हम कैसे कहें कि झूठे हो? बैठ जाओ मैया, बैठो। कैसे कहें झूठे हैं? अच्छा आप ही देखो कि हम कैसे। चलो हम बता रहे हैं, आप अपने को देखते चल रहा है ना। आज हम आपको आईना दिखाएंगे, केवल दर्पण, आप देखते चलिएगा। हम कहते हैं हम बहुत सच्चे हैं। इस धरती पर जो आप देख रहे हैं कुछ भी सच्चा नहीं है, सब झूठा है। कैसे? जब हम माँ के पेट से बाहर आए तब हम इतने से थे कि नहीं? आप लोग भी थे। फिर हम थोड़ा बड़े हुए, जवानी आई, जवानी ढली, बुढ़ापे में प्रवेश किए। फिर बुढ़ापा भी ढला तो फिर बुढ़ापे की चरम सीमा आ गई, अंत बुढ़ापा। तो हम हर साल, हर महीने, हर दिन, हर घंटे, हर क्षण बदल रहे हैं। हम परिवर्तित हो रहे हैं या नहीं? प्रकृति हमें परिवर्तित कर, बिना कुछ किए, हम किसी से कुछ ले दे नहीं रहे हैं, पर प्रकृति हमें परिवर्तित कर रही है। तो बताइए, जो आदमी सच्चा है, जो सच्चा होता है ना, वो कभी बदलता नहीं है। हमारा शरीर तो बदल रहा है, प्रत्येक क्षण बदल रहा है, तो हम झूठे हैं या नहीं? हमारी जो काया है, हमारी जो शरीर है हमारा, ये झूठा है। हमारा मन, हमारे विचार वो झूठे नहीं है। हमारी आत्मा झूठी नहीं है,
परंतु हमारा शरीर झूठा है या नहीं? बोलो हाँ या ना? यदि शरीर सच्चा है तो फिर बदलाव क्यों, परिवर्तन क्यों? और एक बात याद रखिए, सच कभी बदलता नहीं है। सच कभी सच सच है और झूठ हमेशा बदलता है। तो हमारे शरीर में बताइए क्या सच है और क्या झूठा है? हमारे शरीर में एक चीज सच्ची भी है और एक चीज झूठी भी है। बताइए वो सच्ची क्या है और झूठी क्या है? हमारे अंदर सच क्या है? आत्मा हमारी सच्ची है और शरीर हमारा झूठा है, क्योंकि शरीर परिवर्तित हो रहा है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है। हम जब छोटे से थे तब भी हमारी आत्मा वही थी, आज भी वही है, आगे भी वही रहेगी। और शरीर छोड़ने के बाद भी आत्मा कभी विलीन नष्ट नहीं होती। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। आत्मा तो पुराना कपड़ा उतार कर नया कपड़ा, शरीर रूपी कपड़ा उतारती है। तो झूठे हैं हम मैया, शरीर हमारा। इसलिए कहता हूं शरीर से किसी का अटैचमेंट ना हो। आप लोग जुड़े किससे हैं? शरीर से। बेटे की आपको पहचान उसकी आत्मा से थोड़ी है, उसके शरीर से। आपका बेटा ही प्लास्टिक सर्जरी करा के आ जाए आपके सामने तो आप ही नहीं पहचानेंगे, अरे ये मेरा बेटा नहीं है, क्योंकि आपको उसका हुलिया पता है। ऐसा हुलिया है, हुलिया चेंज तो आप, आत्मा सेम है वही है, लेकिन हुलिया बदल जाने से आप पहचानेंगे नहीं। तो आज का जो व्यक्ति है सांसारिक, ये अटैच किससे है? किससे जुड़ा है? शरीर से। और आज का आदमी रोता भी है, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, फलाने ने धोखा दे दिया, फलाने ने। क्यों? आपने जो शरीर से मोहब्बत कर ली, शरीर से जो प्यार कर लिया, ये शरीर नश्वर है, ये मिथ्या है, ये झूठा है। इसलिए कहता हूँ शरीर से प्यार ना हो, शरीर से अटैचमेंट ना हो, केवल भगवान से अटैचमेंट हो, क्योंकि वही सत्य है, कृष्ण ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है, जगत मिथ्या है। क्योंकि मिथ्या इसलिए परिवर्तनशील है, बदल रहा है हर क्षण, हर गांव बदल रहा है, हर शहर बदल रहा है, हर 5 साल में शहर बदल जाता है, हर 5 साल में गांव बदल जाते, कुछ ना कुछ नयापन आपको देखने को मिल जाए, बदलाव देखने को मिल जाएगा। सड़कें बदल जाएंगी, नालियां बदल जाएंगी, लोगों के घर बदल जाएंगे। अरे घर वही है, हॉल वही है, लेकिन लोग सोफा ही उठा के यहाँ का यहाँ कर लेते हैं। जरा सा बदलाव हो जाता है, एक नयापन दिखने लग जाता है। ये संसार परिवर्तनशील है, इसलिए इसे सत्य नहीं कहा जा सकता। सत्य क्या है? उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कृष्ण ही सत्य है, संसार झूठा है, इसलिए झूठे संसार में मन ना लगा के सच्चे श्री कृष्ण में मन लगाना चाहिए। यही जीवन की सार्थकता है, यही भागवत जी सिखा रही हैं, है ना? सत्य के राह पर चलना है। इसलिए जरा नुकसान हो जाए 2-5 रुपए का तो हो जाए, पर पैसों के चक्कर में झूठे काम ना करें, गलत रास्ते पर ना जाएं, असत्य ना बोलें, असत्य काम ना करने पड़े, गलत काम ना करने पड़े। जो भी करो अच्छा करो, सत्य युक्त करो, ईमानदारी से जीवन का निर्वहन करना चाहिए। हलवा रोटी ना सही, नमक रोटी खाना पड़े, पर राह सत्य की ही हो। झूठ की राह पर चल के हलवा पूड़ी भी खाए तो हलवा पूड़ी का अर्थ नहीं है। इसलिए जीवन को सत्य की राह पर लगाना चाहिए। और एक बात निश्चित है कि झूठा आदमी कुछ दिन सुखी हो सकता है, लॉन्ग टाइम सुखी वही होगा जो सत्य के रास्ते पर चलेगा। आप भी तो बिजनेस व्यापार वाले लोग हैं, आप मार्केट को देखते हैं गहराई से। जो आदमी मार्केट में गलत काम करता है, झूठ काम करता है, झूठ बोलता है, वो मार्केट में ज़्यादा दिन नहीं टिकता। हाँ चलेगा, 1-2 साल चलेगा, लेकिन जो लंबा चलता है ना, वो सत्य बोलने वाला ही चलेगा। मार्केट में भी सत्य की बड़ी वैल्यू है, आपको पता है ना? हर जगह ईमानदारी है, बताइए है या नहीं? यदि ईमानदारी नहीं होगी तो चलेगा ही नहीं।
आज आप देखो, आप 1-1 करोड़ की चीज ना कोरियर से भेज देते हैं। 1-1 करोड़ की चीजें आजकल तो हर चीज कोरियर से ही जाती है। आपको यहां से विदेश भी कोई चीज भेजनी है, कोरियर से ही जाएगी। करोड़ों की चीजें होती हैं। तो किस पे चल रहा है? विश्वास पे चल रहा है, ईमानदारी पे चल रहा है। तो कुल मिला के आज जो लोग कहते हैं कि हम महाराज जी सत्य बोलते हैं, हमारी दुकान नहीं चलती, ना जी, सत्य बोलेंगे तो जो आपकी दुकान आज चल रही है इससे बढ़ेगी। माना कि शुरू में कठिनाई आ सकती है, माना कि परिश्रम करना पड़ सकता है, परंतु आने वाले समय में आप ही सुखी रहेंगे, बेईमान आदमी सुखी नहीं रहेगा। इसलिए सत्य के रास्ते पर चलो। हाँ, रास्ता थोड़ा कठिन है माना कि, परंतु आपको आप जो मेहनत से ईमानदारी से पैसा कमाएंगे वो आपके बच्चों को फलीभूत होगा, वो बच्चों के काम आएगा। यदि आपने बेईमानी से कमाया तो फिर वो बच्चे उसको पचा नहीं पाएंगे, देखते देखते वो डुबा देगा। लोग समझते नहीं, इसलिए कृष्ण सत्य हैं, उनकी शरण में रहो। संसार झूठा है, संसार के बन के ना रहो, भगवान के बन के रहो। तो आप किसके हैं? संसार के या भगवान के? मैया आप किसकी हो? महाराज मैं फलाने की पत्नी हूं। तो आप संसार के हो। आप किसके हो? मैं फलाने का बाप हूं, तब तो आप संसार के हो। इसलिए कोई पूछे आप किसके हो, कौन हो? मैं राम का हूं, मैं राम का हूं, मैं कृष्ण का हूं, मैं भगवान का हूं। भगवान मेरे हैं, बस मैं उनका हूं। मैं किसका? मैं कृष्ण का हूं। मेरा कौन? कृष्ण में। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। संबंध भगवान से हो। हाँ, व्यवहार संसार से भी निभाना होगा, व्यवहार तो करना ही पड़ता ना हमें। हम व्यवहार की मनाही नहीं करते आपसे, व्यवहार संसार से बना रहे। संसार में आप वैसे ही फंसे जैसे काम वाली बाई। वैसे आप लोगों ने बहुत गुरु देखे होंगे, बहुत गुरु बनाए होंगे, पर आज मैं एक गुरु के बारे में बताऊं। जो आपके घर में काम वाली बाई है ना, वो भी गुरु बनने के लायक है। आप उसे भी गुरु बना सकते हैं। देखो, सीखना तो हम किसी से भी सीख सकते हैं, क्यों जी नहीं सीख सकते? दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, सीखने के लिए तो बनाए। अरे आदमी सारी जिंदगी सीखता है, और सीखना बंद तो जीतना बंद। जीवन में वही कामयाब होते हैं जो जिंदगी भर सीखते रहते हैं। सीखने की भूख तो होनी चाहिए। सही है मैया? हो गई पंचायत? अब सुनो, सुनना है। काम वाली जो हमारी बाई होती है ना, सबके घरों में अक्सर, अधिकांश घरों में काम वाली बाई होती है। उससे हमें सीखना है। क्या क्या सीखना है? समझो, काम वाली जो बाई होती है ना, वो आपके घर का पूरा काम करती है और बड़ी ईमानदारी से करती है, बहुत ईमानदारी से। लेकिन वो काम करती है आपके घर में, लेकिन वो आपके घर को अपना घर नहीं मानती। क्यों? आप कहेंगे कि जरा ये मेरे 50,000 रुपए गिन दे भाई, समय नहीं है, जरा तू ही गिन दे। तो 50,000 वो आपके गिन देगी, पर वो 50,000 को अपना मानेगी नहीं। क्यों? सही है। वो आपके बच्चे को कहोगी, सुन जरा मेरे बच्चे को ये जरा तेल लगा दे, तो वो मालिश कर देगी, आपके बच्चे को नहला देगी, धुला देगी, तेल लगा देगी, मालिश कर देगी। लेकिन वो आपके बच्चे को अपना मानेगी नहीं। वो आपके बच्चे को अपना नहीं मानती, आपके घर को अपना नहीं मानती। उसी तरह काम वाली बाई से बस ये शिक्षा लो कि वो काम सारा करती है, सारा कर देगी, पर वो अपना नहीं मानती। वो ये जानती है ये मेरा नहीं, मेरा तो अपना अलग है। बस आप लोग भी पत्नी पति परिवार सबके बीच में रहो, पर इनको अपना मत मानो। अपने तो भगवान है, वो अपने हैं, उनको अपना मानते रहो। संसार से वैसा व्यवहार करो जैसे काम वाली बाई करती रहती है।
बेटे की सेवा करो, परवरिश करो, पढ़ाओ लिखाओ, सब करो, पर मेरा है ये सोच कर नहीं, ये भगवान का है, सब कृष्ण का है, सब संपत्ति भगवान की है, पत्नी मेरी नहीं ईश्वर की है, जो मैं कमा रहा हूं वो मेरा नहीं है, वो भगवान का है। अच्छा आप बताइए, ये दास अनिरुद्ध जो आपके बीच में बैठा है, हम काम करते हैं, हम 365 दिन के 365 आपके लिए संडे होता है, हाँ या ना? आपकी संडे होती है या नहीं? हाँ या ना? आप लोगों की संडे होती है, पर आपके सामने ये दास अनिरुद्ध बैठा है, हमारी 365 दिन में कोई संडे नहीं होती, एक भी संडे नहीं होती, कोई छुट्टी नहीं हमारी। 12 महीने 365 दिन हमें काम करना है, हमें रोज माओ के चरण दबाने हैं, मतलब दबाने हैं, रोज बंदरों को भोजन कराना है, मतलब कराना है ना? कोई कहीं बाहर भी जाएंगे तो फिजूल में नहीं, काम से जाएंगे, काम के सिलसिले में कोई कार्य होगा तो फिजूल नहीं कि फिजूल चले गए। कुल मिला के कहना यह है कि ये दास अनिरुद्ध 365 दिन हम काम करते हैं, और काम करते हैं किस लिए? इसलिए कि आपकी सेवा हो, कथा सुनाकर, और जो भी आप लोग सहयोग करते हैं, जो भी धन आप देते हैं, उस धन से यहाँ पर 20,000 लोगों का रोज भोजन चलता है, 365 दिन भोजन चलता है। वो माताओं की सेवा होती है। आपके परिवार में 5 सदस्य होते हैं, तो आप 5 सदस्यों के लिए कितना कमाते हैं? 12 घंटे ड्यूटी करते हैं कि नहीं? 10 घंटे काम करते हैं, करने वाले 8 घंटे काम करते हैं, 12 और 15 घंटे भी काम करते हैं, लोग ओवर टाइम काम करते हैं। किसके लिए? ओनली 5 सदस्यों के लिए, या फिर अधिक से अधिक 10 लोग होंगे आपके फैमिली में, परिवार में ओनली 10 लोग होंगे, और बड़ा परिवार हुआ तो आपके यहाँ 20 लोग होंगे, पर 20 लोगों का परिवार तो मुझे नहीं लगता किसी का होगा, बहुत ना के बराबर। आप कमाते हैं 5 लोगों के लिए या अधिक से अधिक 10 लोगों के लिए, और हम काम करते हैं हमारी 240 माओं के लिए। और आप सभी वृंदावन आए तो आपको यहाँ भोजन मिले भरपेट, आपके लिए हम काम करते हैं, क्योंकि आपका परिवार 50 लोगों का होता है, आप लोगों का परिवार 10 लोगों का होता है, हमारा परिवार लाखों लोगों का है। आप सब हमारा परिवार हैं, पूरा भारत हमारा, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। ये दुबई से आए हैं, ये भी हमारा परिवार है। आप आए हैं, आप आए हैं, आप आए हैं, आप आए, वो पीछे मैया बैठी है, वो भी मेरा परिवार है, और जो लोग घर में बैठ के कथा सुन रहे हैं वो सब भी मेरा परिवार है। तो ये परिवार बड़ा है, इसलिए बड़े परिवार की सेवा करनी है तो काम ज़्यादा करना होगा। इसलिए दास अनिरुद्ध, हमारी कोई संडे नहीं होती, कोई छुट्टी नहीं होती। इसलिए क्यों? कि आपकी हम सेवा कर सकें। जो हमारी औकात है, जो हमारी हैसियत है, उस हैसियत के अनुसार हम अपना काम करते हैं। हमारी यहाँ माताएं हैं, 240 माएँ, उन माओं का आप दर्शन जरूर कीजिएगा, हमें उन माओं की सेवा करके अच्छा लगता है ना? और हम भी वही खाते हैं जो आप यहाँ गौरी गोपाल जी की रसोई का प्रसाद आप लोगों ने लिया कि नहीं? किस किस ने लिया? तो आप लोग जो खाए हैं ना, जो प्रसाद आप लोग यहाँ खाते हैं, वही प्रसाद हम खाते हैं, वही जो खाते हैं वही खिलाते हैं। जैसे हम रहते हैं वैसे हम वृद्ध माओं को रखते हैं, और वैसी सेवा जो हम आपकी सेवा कर सकते हैं करते हैं, जो बनता है करना चाहिए। इसलिए हमारा परिवार आप हैं, इसलिए आप सबकी सेवा होती रहे। जाना तो हमें भी है, लेकिन कुछ अच्छा करके चले जाएं, सेवा करके जाएं। इसलिए कहता हूँ कि आप लोग जब भी वृंदावन आया करो तो प्रसाद पाने गौरी गोपाल जी की रसोई में। अच्छे लग्जरी भोजन तो आप सदा कर सकते हैं, आप तो कहीं भी अच्छा खा सकते हैं, पर प्रसाद आपको तो केवल गौरी गोपाल जी की रसोई में जो यहाँ मिलेगा वो प्रसाद और कहाँ मिलेगा। हाँ, लग्जरी भोजन सब जगह मिल सकता है, पर वो भोजन होगा, वो खाना होगा, प्रसाद नहीं होगा। यहाँ तो पहले गौरी गोपाल भगवान खाते हैं, फिर हम लोग खाते हैं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध के ऊपर जिम्मेदारी आप लोगों ने रखी है
उसे निर्वहन करना है, उसे पूरा करना है। इसलिए हम मेहनत करते हैं और हम मेहनत करने में कभी हिचकिचाते नहीं हैं, पीछे नहीं हटते। बस परिवार की तरह हम सब रहें, पूरा देश परिवार की तरह रहे। जिम्मेदारी ज़्यादा है इसलिए काम ज़्यादा करना पड़ेगा। क्यों जी? आपके ऊपर जिम्मेदारी कम है, आप कम काम करेंगे। आपके ऊपर ही जिम्मेदारी ज़्यादा होगी तो आप ही ज़्यादा काम करेंगे। इसलिए काम तो करना पड़ता है और करना ही चाहिए। और जीवन में काम करो पर अपने लिए नहीं। मैं काम करता हूँ पर ये सोच कर नहीं कि ये मेरा है, मैं ये सोच के करता हूँ कि ये जिम्मेदारी मुझे बिहारी जी ने दे रखी है और वो मैं पूरी कर रहा हूँ उनकी तरफ से। मेरा क्या है? मेरा तो कुछ नहीं है, सब बिहारी जी का है, गौरी गोपाल भगवान का है और जिम्मेदारी उनने दे रखी है तो वो जिम्मेदारी जरा सी निभा रहे हैं। उस जिम्मेदारी में आप लोग भी देखो जुड़ गए, तो आप लोग भी वो संग संग आप भी निभा रहे हैं, है ना? आप लोगों का भी तो योगदान, आप यहाँ आ गए ये भी तो आपका योगदान है। इसलिए आप सब, हम सब, जितना महत्व आपका है उतना ही महत्व हमारा है। आपका कम हमारा ज़्यादा ऐसा नहीं है। हम जितना महत्व रखते हैं आप भी उतना ही महत्व रखते हैं। ये जितनी भी गौरी गोपाल आश्रम में सेवाएं चल रही हैं, इन सेवाओं का जितना जिम्मेदार मैं हूँ उतना ही जिम्मेदार आप सभी हैं। प्रत्येक वो भक्त हैं जिनका 1 रुपये भी इस सेवा से जुड़ा है, सब बराबर के हिस्सेदार हैं। इसलिए ये सेवाएं ईश्वर ने हमें सौंपी हैं, हम तो बस निभा रहे हैं, वरना हमारा क्या है? आप ही बताइए, क्या ये सेवाएं किसी इंसान के वश की हैं? कोई कर सकता है? ये कर नहीं सकता, ये बिहारी जी करा रहे हैं इसलिए हो रहा है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपकी सेवा में, समाज की सेवा में जब तक श्वास हैं समर्पित रहूँगा, है ना? और जहाँ अधिक सेवाएं होती हैं ना, अब सोचिए जहाँ 20,000 लोग रोज भोजन करेंगे वहाँ धन की भी आवश्यकता होगी। जहाँ 240 माएँ रहेंगी तो वहाँ धन की भी आवश्यकता होगी और वो धन आपके सहयोग से होता है। इसलिए यदि हमारे यहाँ किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत हो तो क्षमा कीजिएगा और आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आप यहाँ पे ये कष्ट है, ये परेशानी है, हम उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि आपको हम में कोई कमी नज़र आए, हमारी कोई गलती नज़र आए, बिल्कुल आप बिल्कुल हक से, अधिकार से आप ज़रूर बताइए। हम उस कमी, उस गलती को सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। हम तो आपके हैं, आप हमारे हैं, आपको पूर्ण अधिकार है कहने का, ठीक है? तो भगवान सत्य है, हम मिथ्या हैं, हम झूठे हैं, श्री कृष्ण सच्चे हैं। इसलिए इस झूठे शरीर से यदि सच्चे भगवान मिल रहे हैं तो बताइए सौदा सस्ता है कि ठीक है? क्यों? फायदा है, नुकसान तो नहीं है। झूठे शरीर से सच्चे भगवान मिल रहे हो तो घाटा है? नहीं जी। यदि आप अपना हित चाहते हैं तो इस झूठे शरीर से सच्चे भगवान को पा लेना। शरीर झूठा है, आज नहीं कल परसों नरसों, कभी साल 10 साल 20 साल 50 साल बाद ये शरीर हमारा साथ छोड़ेगा जरूर। आपको विश्वास है आपके शरीर में? बताइए, आप में से कितनों को आपके शरीर में विश्वास है? ये शरीर बिना भरोसे का है, कब साथ छोड़ दे कौन जानता है? हैं? इसलिए शरीर नश्वर है, नाशवान है, तो नाशवान शरीर से अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर लिया जाए, यही इस मानव देह की सार्थकता है। ईश्वर सत्य सत्यम परम धीमहि। ईश्वर सत्य, चित, चित मीन्स प्रकाश, सबके भीतर कृष्ण की व्यापकता है समान रूप में। कृष्ण कहाँ व्याप्त है? सब में। कैसे? जैसे समुद्र के प्रत्येक बूंद में, समुद्र के प्रत्येक बूंद में, पानी में नमक व्याप्त है। क्या व्याप्त है? समुद्र में नमक है या नहीं?
जैसे समुद्र की प्रत्येक बूंद में नमक व्याप्त है, उसी प्रकार हमारे भीतर हमारे बाहर कौन व्याप्त है? श्री कृष्ण श्रीमन्नारायण व्याप्त है। प्रश्न खड़ा हुआ, महाराज जी भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? भाई सिंपल है, समुद्र में नमक है दिखता नहीं है, पर पियो चखो तो आपको पता लग जाएगा कि है। उसी प्रकार ईश्वर कण कण में है, भक्ति करो पता लग जाएगा कि ईश्वर कण कण में है। भक्ति करे नहीं और डिंडोरा पीटे कि ईश्वर है ही नहीं, दिखता ही नहीं है, तो भाई दिखने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। बिना प्रयास के तो मैया होगा नहीं कुछ। तो भगवान सत्य है, चित सबके भीतर विद्यमान है। मैया आपके भीतर भगवान है या नहीं? मैया बताओ है? अच्छा, आपकी सास के अंदर भगवान होंगे कि नहीं? नहीं है। आपकी सास के अंदर भगवान है या नहीं ये बताओ? हैं? तो आप अपनी सास के पांव दबाया करो, और पांव इसलिए दबाया करो कि भगवान बैठे हैं। जब सास के पांव दबाओगी तो ये मान लो कि आप भगवान के चरण दबा रहे हैं। आप अपने पिता के पांव दबाओ तो ये मान लो कि आप भगवान के चरण दबा रहे हैं। आप अपनी माँ के चरण दबाओ तो ये मान लो कि हम भगवान के चरण, आपके अंदर भगवान है ना? अच्छा मैया ये बताओ, आपके पति के अंदर भगवान है या नहीं? मैया, ओ मैया, आपके पति के अंदर भगवान है? हाँ ना? बोलो मैया, हाँ या ना में जवाब दो। भगवान है या नहीं आपके पति के अंदर? आप ही बता दो। कौन बताएगा? मैया, ओ घूंघट वाली मैया, बताओ आपके पति के अंदर भगवान है? कोई कह ही नहीं रहा कि है। पति लोग लगता सताते बहुत हैं, इसलिए नहीं कह पा रही हैं। बताओ पति के अंदर भगवान है? अच्छे से बोलो, कंफर्म बोलो, हाँ कॉन्फिडेंस से बोलो, हाँ है। तो फिर अपने भगवान से लड़ती काहे हो? जब भगवान है तो फिर भगवान से काहे लड़ती हो? जब ये ज्ञान है कि ईश्वर है पति में, पति से लड़ा ना करो मैया, पति भगवान है। अच्छा चलो पति लोग बताएं, पत्नी के अंदर भगवान होते हैं कि नहीं? हैं? मैया पूछो, हाँ पूछो, क्यों जी पत्नी के अंदर भगवान होते हैं? नहीं? लो, क्यों भैया आप बताओ, पत्नी के अंदर भगवान होते हैं? अरे भाई जब भगवान सब जगह है तो पत्नी के अंदर भी होगा, पत्नी सब जगह से अलग थोड़ी है। सिंपल है, जब पत्नी के अंदर भगवान होते हैं तो फिर, अच्छा मैं आपको गाली दूं, देखो बिल्कुल गहराई और रियल बोल रहा हूं, और ये रियल में बोल नहीं रहा हूं, ये रियल में फॉलो भी करता हूं, ये रियलिटी हम फॉलो भी करते हैं। क्या? सुनिए, आपके अंदर भगवान है, मैं मानता हूं कि आपके अंदर ईश्वर है, इसलिए मैं कभी किसी का अपमान नहीं करता, कभी किसी से झगड़ा नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मुझे लगता है कि सब में ईश्वर है। यदि मैंने आपको गाली दे दी तो वो गाली आपको नहीं जा रही है, आप तो हैं ही नहीं साहब, आपके रूप में इस संसार में हर रूप में भगवान ही है, बस देखने का फर्क है, नजरिया। उदाहरण से समझ लेते हैं सब्जेक्ट को। ये क्या है बताइए, जोर से बोलें, क्या है ये?